दुनिया के हथियारों के बाजार में इस वक्त एक ऐसा भारी भूचाल आया हुआ है जिसने बड़ी बड़ी विदेशी ताकतों और महाशक्तियों के पसीने पूरी तरह से छुड़ा दिए हैं। दशकों से जो विदेशी रक्षा कंपनियां भारत को सिर्फ अपना एक बहुत बड़ा और मोटा मुनाफा कमाने वाला बाजार समझती थीं, आज उन कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारियों की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है। भारत ने रक्षा सौदों की टेबल पर एक ऐसा तगड़ा और अप्रत्याशित दांव चल दिया है जिसने रातों रात पूरे के पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। अब तक विदेशी ताकतें अपनी शर्तों पर हमें अपने पुराने या महंगे हथियार बेचकर बहुत मोटा पैसा कमाती थीं और हम भी उन पर निर्भर रहने को पूरी तरह से मजबूर थे। इस भारी मजबूरी का फायदा उठाकर ही दुश्मन देश अक्सर हम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन आज दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठी सरकार ने हथियारों की खरीद फरोख्त के सारे पुराने नियम और कायदे उठाकर सीधे डस्टबिन में डाल दिए हैं। आसमान में दुश्मनों को बहुत बुरी तरह से धूल चटाने वाली जिस सबसे बड़ी जंगी तैयारी पर भारत बहुत तेजी से काम कर रहा था, उसी को लेकर अब एक ऐसा जबरदस्त और हैरान कर देने वाला मोड़ आ गया है जिसने पूरे पश्चिमी देशों के रक्षा खेमे में बहुत भारी खलबली मचा दी है। भारत अपनी एक ऐसी धाकड़ और बिल्कुल चट्टान जैसी मांग पर पूरी तरह से अड़ गया है जिसके आगे बड़ी बड़ी महाशक्तियों को भी अपना सिर खुजलाना पड़ रहा है। इस एक बहुत बड़े फैसले ने चीन और पाकिस्तान के रक्षा खेमे में भी भारी बेचैनी और घबराहट पैदा कर दी है, क्योंकि अगर भारत की यह शर्त पूरी तरह से मानी जाती है तो हमारे देश के अंदर ही हथियारों का एक ऐसा विशाल जखीरा तैयार होगा जिसका मुकाबला करना इन दोनों पड़ोसियों के बस की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। आखिर हथियारों की दुनिया का ये कौन सा सबसे बड़ा गेम है जिसे भारत ने पूरी तरह से पलट कर रख दिया है? आखिर वो कौन सी धाकड़ और अड़ियल शर्त है जिस पर भारत बिना झुके बिल्कुल सीना तान कर खड़ा है? इस शर्त के सामने उस बड़ी विदेशी महाशक्ति का क्या जवाब निकल कर आया है? आखिर आसमान पर राज्य करने वाले इस ब्रह्मास्त्र को लेकर पेरिस से लेकर नई दिल्ली तक क्यों इतनी माथापच्ची चल रही है, और कैसे ये एक अकेला फैसला भारत को रक्षा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा बाहुबली बना देगा? इन सारे तीखे और घुमावदार सवालों के एकदम सटीक जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर बिल्कुल लास्ट तक, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब सीधे आते हैं उस महाखुलासे पर जिसने विदेशी रक्षा कंपनियों की हवा पूरी तरह से टाइट कर रखी है। दरअसल ये पूरा बवाल भारतीय वायुसेना के उस महाप्रोजेक्ट को लेकर मचा हुआ है जिसके तहत भारत को 114 नए अत्याधुनिक और बेहद विनाशकारी लड़ाकू विमान खरीदने हैं। इस महाडील को रक्षा की भाषा में MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस विशाल प्रोजेक्ट पर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों की गिद्ध जैसी नजर टिकी हुई थी, लेकिन सबसे आगे जो नाम चल रहा था वो है फ्रांस का राफेल। जी हाँ, वही राफेल विमान जिसने अंबाला एयरबेस पर उतरते ही चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों की पूरी हवा निकाल दी थी। भारतीय वायुसेना को राफेल की ताकत, उसकी रफ्तार और उसका अचूक निशाना इतना ज्यादा पसंद आया है कि वो इन 114 विमानों की रेस में फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन को ही सबसे बड़ा और मजबूत दावेदार मान रही है। इस खबर से फ्रांस की तो जैसे बाँछें ही खिल गई थी। उसे लगा था कि अरबों डॉलर की ये महाडील तो उसकी झोली में आ ही गई है और वो आराम से अपने देश में विमान बनाकर भारत को बेचेगा और बहुत मोटा मुनाफा कमाएगा। लेकिन फ्रांस की इस बहुत बड़ी खुशी पर भारत ने बहुत ही तगड़ा ब्रेक लगा दिया है। भारत ने सीधे और बेहद कड़े शब्दों में फ्रांस के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसे सुनकर डसॉल्ट एविएशन के बड़े अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। भारत ने साफ कह दिया है कि हमें ये 114 राफेल विमान तो जरूर चाहिए, लेकिन हम इन्हें फ्रांस से खरीदकर अपने देश में बिल्कुल इंपोर्ट नहीं करेंगे। भारत ने मेक इन इंडिया के तहत शर्त रखी है कि इस पूरी डील में 50% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी हस्तांतरण होना ही चाहिए। अब इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को बहुत ही आसान और बोलचाल की भाषा में समझिए। मान लीजिए आप किसी बहुत मशहूर हलवाई से बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई खरीदते हैं। वो हलवाई आपको मिठाई तो दे देता है, लेकिन वो मिठाई कैसे बनी, उसमें क्या क्या मसाले डले, ये राज आपको कभी नहीं बताता, ताकि आप हमेशा उसी से मिठाई खरीदें। भारत ने फ्रांस से साफ कह दिया है कि हमें सिर्फ तुम्हारी ये लड़ाकू विमान रूपी तैयार मिठाई नहीं चाहिए,
बल्कि हमें वो पूरी की पूरी रेसिपी यानी वो पूरी तकनीक चाहिए जिससे ये विमान बनता है। भारत चाहता है कि राफेल का बेहद ताकतवर इंजन, उसका सबसे आधुनिक राडार, उसकी कोडिंग और उसके सारे छोटे बड़े कलपुर्जे भारत की ही धरती पर बने और भारतीय इंजीनियर ही उन्हें अपने हाथों से तैयार करें। फ्रांस इसी बात पर पूरी तरह से अड़ गया है। वो अपना ये सबसे बड़ा राज भारत को देने में बहुत आनाकानी कर रहा है। फ्रांस को डर है कि अगर उसने अपनी सबसे टॉप क्लास तकनीक भारत को दे दी तो कल को भारत खुद ही ऐसे ढाकड़ विमान बनाने लगेगा और फ्रांस का धंधा पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। इसी 50% तकनीकी हस्तांतरण की मांग पर भारत बिल्कुल सीना तान कर खड़ा है और फ्रांस से कह दिया है कि डील होगी तो हमारी शर्तों पर, वरना अपना विमान अपने पास रखो। भारत की इस फौलादी और बिना झुकने वाली जिद का असर ये हुआ है कि फ्रांस और भारत के बीच चल रही ये मेगा डील अब करीब 1 साल के लिए पूरी तरह से टल गई है। जो डील बहुत जल्द फाइनल होने वाली थी वो अब साल 2027 तक खिसकती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस देरी से भारत को कोई घबराहट या परेशानी नहीं है, बल्कि ये भारत की उस दूरगामी और बहुत ही आक्रामक रणनीति का एक अहम हिस्सा है जिसे समझना चीन और पाकिस्तान के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। पहले का वक्त कुछ और था, जब भारतीय सेनाओं को विदेशी हथियारों की बहुत सख्त जरूरत होती थी और हम भारी मजबूरी में मुंह मांगे दाम पर विदेशों से हथियार खरीदते थे। लेकिन अब वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। दिल्ली में बैठी रक्षा मंत्रालय की टीम ने एक ही बहुत बड़ा मंत्र पकड़ लिया है और वो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत। अब विदेशी कंपनियों को भारत का बाजार चाहिए, भारत को विदेशी हथियारों की उतनी मजबूरी बिल्कुल नहीं है। अगर फ्रांस ये 114 विमान भारत में बनाने को तैयार नहीं होता है तो भारत के पास अपने खुद के स्वदेशी तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमसीए जैसे बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट लाइन में पूरी तरह से लगे हुए हैं। भारत ने फ्रांस को साफ संदेश दे दिया है कि यह कोई मामूली सौदा नहीं है। 114 विमानों का मतलब है अरबों डॉलर का बहुत भारी निवेश। अगर इतना बड़ा पैसा भारत खर्च कर रहा है तो उसका सीधा और पूरा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय युवाओं के रोजगार और भारत की रक्षा कंपनियों को ही मिलना चाहिए। जब फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी भारत की धरती पर अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाएगी तो उसके साथ काम करने के लिए भारत की सैकड़ों छोटी बड़ी कंपनियों को बहुत बड़े ठेके मिलेंगे। भारत के हजारों युवाओं को विमान बनाने की वो हाई लेवल ट्रेनिंग मिलेगी जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है। इस एक झटके से भारत रातों रात हथियारों का सिर्फ आयातक देश नहीं बल्कि हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनने की कतार में सबसे आगे खड़ा हो जाएगा। चीन इसी बात से सबसे ज्यादा भारी खौफ में रहता है। चीन की वायुसेना संख्या में जरूर बड़ी हो सकती है, लेकिन जब भारत खुद की धरती पर बने बिल्कुल नई तकनीक वाले और ऐसे लड़ाकू विमान तैयार करेगा जिनकी पूरी एबीसीडी भारतीय इंजीनियरों को बहुत अच्छे से पता होगी, तो युद्ध के समय किसी विदेशी पुर्जे का बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। युद्ध के मैदान में अगर किसी विमान का कोई पुर्जा खराब भी होता है तो उसे रातों रात भारत की ही फैक्ट्रियों में बनाकर तुरंत बदल दिया जाएगा। फ्रांस की तरफ से भी अब भारी दबाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। पेरिस को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर भारत जैसा इतना बड़ा और इतना दमदार ग्राहक उनके हाथ से निकल गया तो उनकी पूरी रक्षा इंडस्ट्री पूरी तरह से बैठ जाएगी। इसलिए फ्रांस अब बीच का कोई ऐसा रास्ता निकालने की जद्दोजहद में पूरी तरह से लगा हुआ है जिससे भारत की 50% तकनीक वाली मांग भी पूरी हो जाए और उनका राज भी बचा रहे। इस पूरे कूटनीतिक और रक्षा चक्रव्यूह को अगर आप थोड़ा और गहराई से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा लगेगा कि भारत असल में किस लेवल की भयंकर तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ 114 राफेल विमानों का मसला बिल्कुल नहीं है। ये भारत के उस महाअभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके जरिए हम पूरे एशिया पर अपना ऐसा भारी दबदबा कायम करने जा रहे हैं जिसे चुनौती देने की हैसियत किसी भी देश में नहीं होगी। भारतीय वायुसेना इस वक्त अपनी स्क्वाड्रन की संख्या को बहुत ही तेजी से बढ़ाने पर काम कर रही है ताकि अगर कभी भविष्य में एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर भयंकर युद्ध छिड़ जाए तो हमारे लड़ाकू विमान दोनों दिशाओं में आसमान से ऐसी आग बरसाएं कि दुश्मन के खेमे में बहुत भारी हाहाकार मच जाए। फ्रांस के साथ चल रही इस जबरदस्त रस्साकशी में भारत का पलड़ा इसलिए भी बहुत भारी है क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों से रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत तक भारत ने वो सब कुछ अपनी धरती पर बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया है
जो कभी बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था। जब भारत अपनी शर्तों पर इस तरह से अड़ता है तो बड़ी बड़ी विदेशी महाशक्तियों को भी झुकना ही पड़ता है, क्योंकि आज के इस जियोपॉलिटिकल माहौल में भारत को नाराज करने का बहुत बड़ा जोखिम कोई भी पश्चिमी देश नहीं उठा सकता। फ्रांस के लिए यह भारी डील एक जीवन दान जैसी है, जबकि भारत के लिए यह अपनी ताकत को और ज्यादा धारदार और फौलादी बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है। डसॉल्ट एविएशन को यह बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका है कि अगर वो 50% तकनीक पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं करते हैं तो भारत के पास अमेरिका के F-21 और स्वीडन के ग्रिपेन जैसे दूसरे ढाकड़ विकल्प भी मौजूद हैं, जो भारत की शर्तों पर काम करने के लिए लंबी कतार में खड़े हैं।